हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो क्या आप न्यू डेक का वेट कर रहे हैं? आप कौन सा ऐसा डेक है जिसको हम समझेंगे, ठीक है, और डेप्थ में जानेंगे? तो द डेक दैट आई एम ब्रिंगिंग इज नाउ इज दिस वन, the Starseed Oracle. It's a 53 card deck, right? And it is who has actually designed it, Rebecca Campbell, and artwork done by Daniel Noel. तो उन दोनों का कहते हैं एक टुगेदर साथ में काम करके उन्होंने ये डेक क्रिएट किया, Oracle डेक क्रिएट किया, विच इज़ वेरी पावरफुल ऑल्सो, ठीक है। एंड वेन यू लुक बिहाइंड इट्स एक्टिवेट योर कॉस्मिक एनर्जी कम होम टू योर सोल। तो ये डेक सिर्फ एक आपको हेल्प नहीं करेगा अपने लिए गाइडेंस के लिए या टू योर रीडर्स, ठीक है, सो टू योर जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं उनके लिए, बट इट ऑल्सो हेल्प यू टू एक्टिवेट योर कॉस्मिक एनर्जी। आपको कनेक्ट करने में, एक हायर एनर्जी से कनेक्ट करने में हेल्प करेगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपकी हेल्प करेगा। दिस इज व्हाट दैट हैज बीन सेड, राइट? And now what is written again, a triangle. You see the triangle is the logo of the Rebecca Campbell, जो आप हमेशा इनके कार्ड्स में एंड हर जगह आप देखोगे, ठीक है। तो she always uses that triangle, उनका लोगो है। तो इट्स अगेन यू सी ट्राइंगल इन द बॉक्स भी अगर आप देखोगे तो इट्स वेरी डिफरेंट, ठीक है। बॉक्स की शेप देखते हो तो इट्स अ डिफरेंट, दिस ओपन्स लाइक दिस, नॉट लाइक अदर बॉक्सेस। सो वेरी डिफरेंट एंड वेरी ब्यूटिफुल ऑल्सो। Again it also gives in the shape of triangle again, and it is written here, have you always had a longing for home without really knowing what that meant? मतलब लॉन्गिंग फॉर होम का क्या मतलब होता है? जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम घर क्यों मिस करते हैं? कि घर से हम कनेक्ट करते हैं, कहते हैं ना, जहाँ से हमारा कनेक्शन होता है, जहाँ से हम सोचते हैं कि दिस इज वेयर आई बिलोंग टू, तो वो दैट इज लॉन्गिंग फॉर होम है। तो लेकिन आपको भी ऐसा फील हो रहा है, मतलब यू आर डूइंग एवरीथिंग इज गोइंग राइट, बट स्टिल यू फील मिसिंग। कुछ तो है जो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कुछ तो है जो आपको चाहिए बट आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक अंदर ही अंदर चलता रहता है कि एवरीथिंग इज गुड, ठीक है, कंप्लेन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कि मैंने कहा सोचा करा नहीं, बट स्टिल मिसिंग है। और जनरली भी इफ यू फील मिसिंग देन ये डेक आपको कहीं ना कहीं वो कनेक्शन देने में हेल्प करेगा। व्हाट इट इज रिटन, इफ सो यू कुड बी अ स्टार सीड सोल। अगर ऐसा है तो आप क्या हो? आप एक स्टार सीड सोल हो, ठीक है। दिस एक्टिवेटिंग ऑरेकल विल हेल्प यू टू अनलॉक योर सोल गिफ्ट्स, कनेक्ट विद योर कॉस्मिक ओरिजिन्स एंड रिमेंबर हु यू ट्रूली आर, ठीक है। सिर्फ आपका एक कहते हैं ना, आपको एक वो मिसिंग वाली फीलिंग ही नहीं कंप्लीट करेगा, बल्कि आपकी सोल गिफ्ट, आपकी गिफ्ट, कहते हैं ना, हमारी गिफ्ट है, आप गिफ्टेड सोल हो, या आपके सोल के पास एक क्या ऐसा गिफ्ट है जो आप अनलॉक करोगे, ठीक है। आपको कॉस्मिक इंसाइट देगा, स्पिरिचुअली डेवलपमेंट होगा आपका, एंड आपको ये समझ में आएगा बेसिकली आप हो कौन। स्टार सीड सोल होता क्या है ये हम आगे समझेंगे, ठीक है। देन यू सी दैट here it is also written the star seed oracle, ठीक है, the triangle it is here. Then if you see inside, can you see, ठीक है, is it, तो what it is written again, a triangle, and your heart is a portal. पोर्टल से हम क्या समझते हैं? पोर्टल होता है गेट, एक ओपनिंग। जैसे हिंदू माइथोलॉजी में भी अगर हम देखें तो हमारे जब ग्रहों का नक्षत्र बदलते हैं, ग्रहों की चाल बदलती है, राशियां बदलती हैं, जो भी हमारे चेंजेस आते हैं हॉरोस्कोप में, उसको क्या कहते हैं? एक न्यू मूवमेंट, एक नया कुछ ओपन होने वाला है, वो हम बोलते हैं। पोर्टल्स बहुत सारे 8 पोर्टल होता है, ठीक है, 11 12 ये पोर्टल्स होते हैं जो कुछ नया चेंज लेकर आते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे भी लाइफ में कहीं ना कहीं चेंज करते हैं, कुछ गुड, कुछ बैड, कुछ लर्निंग एंड कुछ ग्रोथ। एंड इफ यू कम टू दैट ट्राइंगल साइन, ठीक है, ट्राइंगल साइन को भी अगर हम देखें तो रेबेका कैम्बल बहुत कनेक्ट करती है इस साइन से, ठीक है। शी जस्ट हैव यूज दिस एज लोगो, तो हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस साइन से। इस साइन से बेसिकली मतलब क्या है, जो मुझे समझ में आया, बहुत ही ज़्यादा इस साइन को बोला गया कि इट इज़ जस्ट लाइक ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जिसे बोलते हैं। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट परफेक्शन, ठीक है। एंड सम क्रिश्चियंस ये बिलीव करते हैं कि जो ट्राइंगल है इट्स अ सिंबल ऑफ गॉड एंड द होली ट्रिनिटी, एंड सम ऑल्सो, ठीक है, कुछ लोग इसको एसोसिएट करते हैं 3 ग्रुप्स के साथ, लाइक अ फादर, मदर एंड चाइल्ड, पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। और हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट,
बिगिनिंग, मिडल एंड या फिर बर्थ, लाइफ एंड डेथ। और अगर हम इसे हिंदू उसके हिसाब से समझे तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ट्रिनिटी होता है वहाँ पे भी। तो और अगर आप देखते हो पिरामिड्स भी ट्रायंगल शेप में है, मंदिर का अगर टूम देखा होगा या अपने रिलीजियस प्लेसेस की टूम देखेंगे ट्रायंगल होते हैं, क्यों? क्योंकि वो एनर्जीज को अलाइन करते हैं। तो यस, ट्रायंगल इज अ वेरी वेरी पावरफुल साइन। इट ऑल्सो साइन ऑफ अलाइनिंग द एनर्जी, और आपको भी अलाइन करता है कहीं ना कहीं जब आपको फोकस भी करना होता है। तो ट्रायंगल शेप क्रिस्टल्स आपको बहुत हेल्प करते हैं फोकस करने में। सो दिस इज लिटिल बिट व्हाट आई अंडरस्टैंड। ठीक है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है, व्हाट यू अंडरस्टैंड, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, विच विल ऑल्सो हेल्प मी टू अंडरस्टैंड मोर। And when we take out what we see, we have our guidebook, right? This is a guidebook and the cards. Cards के colors आप देखोगे बहुत light colors है, ठीक है, and it's very aesthetic colors, light colors. Again we see the triangle and then यहाँ पर भी ये जो शेप है ये भी कहीं ना कहीं अगर हम बीच में लाइन लगते तो ट्राइंगल्स का ही हमें एक वो देती है, फील देती है। इस तरह के कार्ड्स आपको दिखेंगे, सब में देख रहे हैं आप, ब्लू कलर, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक्स कलर्स इसमें यूज़ हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स की कलर हैं, आर्ट हैं। हर कार्ड का क्या मतलब है वो हम अलग वीडियोस में समझेंगे। अभी हमें समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज स्टार सीड सोल। ठीक है, पहले बुक में देखते हैं व्हाट द बुक इज ऑल अबाउट। सो ये कंटेंट्स हैं आपके गाइड बुक में जो गिवन है, यू विल गेट विद दैट कार्ड, डेक के साथ मिलेगा। वेलकम टू द स्टार सीड ऑरेकल। स्टार सीड ऑरेकल क्या है? इज फॉर स्टार सीड सोल, अगेन स्टार सीड सोल्स हु हैव अ लॉन्गिंग फॉर ऑल दैट मिस्टीरियस एंड अननोन। ठीक है, कुछ अननोन, कहते हैं लाइफ के बाद क्या होता है, डेथ के बाद क्या हुआ है, डेथ के बाद लाइफ है या नहीं, एंड बहुत सारी चीज़ें जो हम कहते हैं ना, पूरे यूनिवर्स एक मिस्ट्री है। तो क्या इस मिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट, आप हमेशा जानना चाहते हो क्या होता है, देन दिस इज फॉर यू। अ स्टार सीड क्या है? इज एन ओल्ड सोल। ठीक है, ओल्ड सोल है समवन हु सोल हैज एक्सपीरियंस प्लेसेस अदर देन अर्थ। तो स्टार सीड सोल इन अदर टर्म्स वी कैन से एंजलिक सोल है। ठीक है, एक एंजल है जैसे हम बोलते हैं दैट गाइड करती है एंजल्स हमें, तो वो स्टार सीड सोल कहीं ना कहीं आप खुद एक एंजल हो और आपने इस अर्थ के अलावा भी कहीं पर रहे हो। बहुत सारे आगे रेफरेंसेस भी आपको मिलेंगे। ठीक है, रिलीजन्स के दिए में, अलग अलग कंट्रीज के रिलीजन के, जो कि ये मानते हैं कि वी आर फ्रॉम द स्टार्स, हम खुद स्टार्स या हम अर्थ से बाहर, कहते पूरी गैलेक्सी जो है, पूरा यूनिवर्स, हम कहीं और थे, एलियंस जिसे हम बोलते हैं। नाउ वी आर कमिंग इन द अर्थ एज अ ह्यूमन बींग। और इतना भी बोला सकता है ये कुछ नहीं हो सकता, हम सभी स्टार सीड्स हैं। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि हर सोल स्टार सीड है, कुछ लोग मानते हैं देयर आर सम चूजन सोल्स हु आर स्टार सीड्स। ठीक है, ये आपके ऊपर है हाउ यू अंडरस्टैंड दिस। देन एंशिएंट स्टार ओरिजिन। ठीक है, सो कहीं ना कहीं एंशिएंट स्टार कैसे ओरिजिनेट हुए थे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। Also the certainty of the death and the physical, the part of us that remembers and is eternal, which comes in knowing and survives the certainty of the death of the physical body, the intelligent part of us that's connected to the mysterious intelligence of the universe. ठीक है, वर्ल्ड की यहाँ पे स्टोरीज दी हुई हैं जो मानते हैं कि जो पहला एक पर्सन आया था कहीं ना कहीं, दैट इज नॉट बेसिकली फ्रॉम द स्टार। सम ऑफ द वर्ल्ड्स क्रिएशन स्टोरीज आर लिंक्ड टू द स्टार। Ancient Egyptian texts suggest that the gods themselves came from the stars. Osiris from the major constellation Orion, Isis from Sirius, the brightest star in the night sky. ठीक है, तो ग्रीक के जो इजिप्शियंस हैं वो लोग क्या मानते हैं, उनके टेक्स्ट ऐसा बोलते हैं कि जो वहाँ के, जो कहते हैं ना, जो वहाँ के भगवान थे वो खुद कहाँ से आए थे, स्टार से ही आए थे, और उसका रेफरेंस भी यहाँ पे गिवन है। द पिरामिड ऑफ गिजा इन इजिप्ट, पिरामिड, ठीक है, जो इजिप्ट में है, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर बिल्ट इन द प्रिसाइज अलाइनमेंट विद द 3 स्टार्स इन द ओरियंस बेल्ट। ठीक है, उसको भी इसी तरह से क्रिएट किया गया अलाइनमेंट में। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल दिए मैं अलग अलग कंट्रीज के रिलीजन के। ठीक है, मैक्सिको का है, फिर यहाँ पर पेनिनसुला का, वेस्ट अफ्रीका का है, यूके का है, देन वी हैव ग्रीक माइथोलॉजी का है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का है। सो वेयर डज द सोल ओरिजिनेट, ये सोल ओरिजिनेट कहाँ होती है, हाउ डिड वी एंड अप हियर। लेकिन फिर अगर हम वहाँ पे हैं तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
अब वेयर डू वी गो एंड वी डाई, अगर हम मर जाएंगे तो कहाँ हम जाएंगे? दीज आर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वेश्चंस ऑफ ऑल टाइम. When we look at ancient archaeoastronomy, we can't help but wonder, did the ancients know more about our origins than we do? क्या जो पहले के लोग थे उनको हमारे बारे में क्या ज़्यादा पता था? हम तो इतने साइंटिफिकली डेवलप्ड हैं, तब भी शायद हमें उतना नहीं पता है. अब यहाँ पे गिवन है, व्हाट इज अ स्टार सीड? Star seeds are souls who have not only incarnated on earth, it is believed by some that the unconscious way in which humans have been living on earth led the planet to send out a call to the cosmos and wave of star seed soul answers. ठीक है, सो अगेन वही चीज़ है कि जो स्टार सीड सोल है वो क्या है, वो अर्थ पे नहीं रह रही. ह्यूमंस जो हैं रह रहे हैं वो बेसिकली कहाँ से आए हैं? कॉस्मिक एनर्जी से आए हैं, और स्टार से आए हैं. कहीं ना कहीं अर्थ के वो ओरिजिन नहीं है. मैनी स्टार्स इज अ सिग्निफिकेंट अवेकनिंग एक्सपीरियंस वाइल अदर एक्सपीरियंस सॉर्ट ऑफ नोइंग और रिमेम्बरिंग फ्रॉम अ यंग एज. कुछ लोगों को बाद में जाके रियलाइज होता है, कुछ लोगों को यंग एज में हो जाता है. ये भी पॉसिबिलिटी कि हो सकता है सभी स्टार सीड हो सकता है ना हो. ठीक है, स्टार सीड के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन है. आगे जाके मैं भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस इंट्रोडक्शन. राइट, बेसिकली जो थोड़ा मुझे अभी तक समझ में आया वो यही है कि स्टार सीड क्या है. इवन द राइटर सेड्स कि इफ़ यू आर एक्चुअली यूजिंग दिस डेक, यू आर ट्राइंग टू टेक द गाइडेंस फ्रॉम दिस सेट, तो मोस्ट प्रोबेबली आप भी एक स्टार सीड हो सकते हो, स्टार सीड सोल हो सकते हो. ठीक है, शी इज़ ऑल्सो सेइंग दिस. और हो भी सकता है, अगर आप स्टार सीड सोल हो या नहीं, वो मिसिंग वाली फीलिंग आपके अंदर है या नहीं. ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर हो तो ये आपको गाइड बहुत अच्छे से करेगा. एंड ऑल्सो शी ऑल्सो सेज कि उन्होंने कोई भी रिलीजन को माइंड में रख के ये मैसेजेस क्रिएट नहीं करे हैं. बहुत डिटेल्ड में मैसेजेस नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने बहुत शॉर्ट में मैसेजेस क्रिएट किए. जो इमेजेस उनके सामने आई, जो भी उनकी कहते ना while meditating, whatever the images they form, whatever the messages they got, they have created the card accordingly. Plus उन्होंने बहुत सिंपल एंड कहते हैं ना यूनिवर्सल मैसेजेस क्रिएट किए हैं. तो देर इज़ नो कनेक्शन विद एनी रिलीजन और बिलीफ. इफ स्टिल यू फील देर इज़ अ कनेक्शन या किसी को एक तरफ है, तो वो शी इज सेइंग कि ऐसा नहीं है, आप इसको यूनिवर्स का मैसेज ही लो. होगा तो वो भी मे बी इट्स बाई चांस हो सकता है. ठीक है, बट उनकी तरफ से ऐसा कोई एफर्ट नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है. अगेन इट इज सेइंग योर हार्ट इज अ पोर्टल. ठीक है, intention of these cards, see them as a vehicles for connecting with the portal of your heart. तो बेसिकली कार्ड आपको करते हैं क्या है, ये आपको कनेक्ट करते हैं आपके हार्ट से. ठीक है, क्योंकि जब आप अपने आप से कनेक्ट हो पाओगे तभी आप उस कॉस्मिक एनर्जी से भी कनेक्ट हो पाओगे. नो वन बट यू हैज़ अथॉरिटी ओवर योर सोल और योर लाइफ. सो वो अथॉरिटी को समझना, हमें ये बात समझनी कि हमारी सोल है और इसको हमें ही गाइड करना है, उसको हमें ही कनेक्ट करना है. वो मैसेज भी, वो हेल्प भी हमें इन कार्ड्स के थ्रू मिलती है. द हार्ट इज़ द फर्स्ट ऑर्गन टू डेवलप. द मोमेंट इट स्टॉप बीटिंग वी आर नो मोर. द सोल हैज़ लेफ्ट द बॉडी. द हार्ट हैज़ एन इंटेलिजेंस whose surface we are only just beginning to scratch. It is one of the great mysteries. क्या मिस्ट्री? सबसे पहली बात तो पूरी ह्यूमन बॉडी एक मिस्ट्री है, और सबसे बड़ी मिस्ट्री क्या है? सबसे बड़ी मिस्ट्री है हमारा हार्ट. राइट, with coming videos we'll understand it more. Starseed oracle attunement यहाँ पे given है. ठीक है, the procedure is given. Reading for yourself and others यहाँ पे. देन यूज द ऑरेकल बॉक्स एज टेक्नोलॉजी. नाउ कम टू द बॉक्स. ठीक है, बोला था ना बॉक्स की भी अपनी एक है, किस तरह से आप बॉक्स को यूज कर सकते हो. लाइक ठीक है, आप इन पे कार्ड जब आप रीड कर रहे हो, यू कैन प्लेस द कार्ड्स लाइक दिस. ठीक है, मे बी आई हैव नॉट प्लेसिंग इट प्रॉपरली बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग द करेक्ट वन. ठीक है, सो दिस इज द कवर. ठीक है, आप ऐसे उसमें प्लेस कर सकते हो. ठीक है, अगर 1 कार्ड है तो 1-2 कार्ड की रीडिंग कर रहे हो. ठीक है, सो यू कैन सी इन द बुक इट इज ऑल्सो गिवन. ओके, आई गेस आई 2 कार्ड. अगर 3 कार्ड हैं, ठीक है, तो आप उस पर ऐसे रख भी सकते हो. विल आई शो यू. ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस बॉक्स विल हेल्प यू. ठीक है, जस्ट लाइक
अब होल्डर की तरह आपके काम आ सकता है, हेल्प कर सकता है कार्ड के रीडिंग के टाइम पर, ठीक है। बाकी आप इसमें देखोगे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वीडियो वेयर वी अंडरस्टूड व्हाट इज द स्टार सीड ऑरेकल कार्ड्स आर, ठीक है। 53 कार्ड्स है, थोड़ा सा कार्ड्स भी देख लेते हैं। आगे की वीडियोज़ में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच कार्ड्स, ठीक है। तो वी हैव दिस कार्ड द स्टार एंसेस्टर्स, ठीक है। देन वी हैव द चाइल्ड ऑफ द कॉस्मोस, यू आर नॉट अलोन, द कॉस्मिक हर्ट, यू आर नॉट अलोन। हम बोलते ना, जैसे हम हमेशा बोलते एलियंस है नहीं है, तो हमेशा क्या बोला जाता है, वी आर नॉट अलोन, हम सिर्फ लिविंग बींग्स नहीं है। और बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगा कि यस एलियंस है, तो वहाँ पे ये लाइन बहुत बार आती है, यू आर नॉट, दैट वी आर नॉट अलोन ऑन दिस प्लैनेट, प्लैनेट मतलब ऑन दिस, इन दिस यूनिवर्स, द कॉस्मिक हार्ट, डीप सेल्यूलर हीलिंग, ठीक है। सो दिस इज द स्टार सीड ऑरेकल। आप लोगों के पास क्या ये डेक है, ठीक है, ये वाला ये डेक, ठीक है, स्टार सीड ऑरेकल का है या कि नहीं है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये डेक कैसा लगा, ठीक है। जस्ट विद दैट इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपने देखा इसमें कैसा लगा आपको ये डेक, एंड इफ़ यू हैव हाउ मच यू हैव यूज्ड इट, कैसे आपको, हाउ मच यू फील कनेक्टेड, और किस स्टार से डू यू फील लाइक दैट यू आर ऑल्सो स्टार से सोल, क्या आपको वो कनेक्शन फील हुआ, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और विद दैट वीडियोज़ मे बी वी विल ऑल्सो फील दैट कनेक्शन, ठीक है। जब हम धीरे धीरे कार्ड्स को समझेंगे तो हम भी शायद खुद को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो विद दिस bye-bye, have a great day, sorry, and also please feedback अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। bye-bye, have a great day.